क्या पहले बाइनांस पे लिस्टिंग होगी या पहले जीसीबी वैल्यू आएगी? कितने चांसेस हैं कि पाई कॉइन पहले जीसीबी वैल्यू को अडॉप्ट कर लेगा? इकोसिस्टम में जीसीबी के बाउंसर चलेंगे, हर चीज जीसीबी पे खरीदी जाएगी, हर चीज जीसीबी पे बेची जाएगी, हर जगह पे हर शॉप पे जीसीबी के बोर्ड लगे होंगे, या फिर पहले बाइनांस वाले आगे आएंगे कि नहीं पहले हमें लिस्ट करने दीजिए फिर कोई बात करेंगे? दोनों में पहले क्या आ सकता है? किसके ज्यादा चांसेस है? किसमें ज्यादा पावर है? जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैंने दो बातें की हैं। एक मैंने बात की है कि क्या पाईकॉइन पहले बाइनांस पे लिस्ट होगा या फिर जीसीबी वैल्यू पहले लॉन्च होगा। कि बहुत मज़े की वीडियो आज होने वाली है, मुझे खुद भी बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन इससे पहले हमारे पास एक पेज है breakdown_bitcoin, इसको ज़रूर आपने फॉलो करना है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आई एम श्योर कि आपने इसको अभी फॉलो कर लिया होगा, क्योंकि ये भी फ्यूचर में आपके बहुत 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 काम आने वाला है। इसलिए अभी से इसको ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप ज़रूर मेरा शुक्रिया अदा करना नहीं भूलेंगे कि सर वाकई आपने बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म से मुतारफ़ करवाया। आपको पता है कि मेरी आदत है, मैं हमेशा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, हमेशा अच्छी चीज़ें ही आपके साथ शेयर करता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों इस वक्त हमारे पास एक अपडेट है कि जनाब क्या पाई नेटवर्क जो है वो पहले अपनी जीसीबी को अनाउंसमेंट रखता है या फिर आपकी बाइनांस की लिस्टिंग की तरफ देखेगा? दोनों बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ये देखिएगा, हमारे पास एक ट्वीट आया था कि ऐसा दिखाई देता है कि पाई की बाइनांस पे लिस्टिंग होने वाली है। ऐसा दिखाई देता है कि अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पक रही है। ऐसा दिखाई देता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में आपका जो पाई है वो राज करने वाला है। ऐसा लगता है कि अभी तक जो है बाइनांस पे लिस्टिंग नहीं हुई, लेकिन फ्यूचर में ऐसी लिस्टिंग हो सकती है। अब लोगों का ये भी मानना है कि देखो 100 बिलियन की यहाँ पे आपके पास जो है वो सप्लाई है, उसको आप कैसे मैनेज करोगे? इतनी बड़ी सप्लाई को यहाँ पे लेके चलना छोटी बात नहीं होती। तो मैं चाहूँगा यार मैं आपको कोई चीज़ दिखाऊँ, मैं चाहूँगा कि मैं एक सर्च आपके सामने रखूँ, चूँकि मेरी आदत है कि मैं जनरली चीज़ें आपके साथ रखता हूँ, जो मार्केट में चल रहा है वो आपके साथ रखता हूँ और आपको आइडिया भी हो जाए। हाँ यार, हवाबाजी नहीं है, बात क्लियर होती है यहाँ पर। तो ये देखो मेरे पास XRP है, दुनिया की टॉप 5 करेंसी है, 5वीं करेंसी है, हमेशा 5वीं पे रहती है, सर्च में रहती है, टॉप पे रहती है। अब यहाँ पे देखो आजकल तो वैसे इसका मंदा चल रहा है, ये भी $3 पे जाती रही है, लेकिन देख लो इसकी भी सप्लाई जो है वो 100 बिलियंस की ही है। 100 बिलियन की सप्लाई मार्केट में चल रही है और 100 बिलियन की सप्लाई के साथ ही मैनेज हो रहा है। यहाँ पे 115 बिलियन का टोटल मार्केट कैप है और 1.2 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। बताता चलूं कि एक टाइम पे आपके पाई का भी इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ करता था। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आपका XRP अगर 100 बिलियन के साथ मैनेज हो सकता है तो पाई को क्या स्यापा है? तो इसलिए ये बात करना कि 100 बिलियन की सप्लाई बहुत बड़ी सप्लाई है, ये को बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये को बड़ा मसला नहीं है। इससे हमें आगे सोचना चाहिए। अगला सवाल ये बनता है कि अगर पाई जो है वो बाइनांस पे लिस्ट हो जाता है तो फिर क्या होगा? सुनिएगा बात गौर से। एक एक करके दाना बनता है, एक एक करके जो है वो चीज़ें पावरफुल होती हैं। ये आपका हाथ है, इकट्ठा कर दे मुट्ठी बन जाती है, मुक्का बन जाता है। तो ऐसे में जब बड़ी सारी कंपनीज पाई के साथ मिलेगी, पाई में पावर आ जाएगी। बड़ी सारी कंपनी पाई के साथ इकट्ठी होंगी तो पाई का एक अपना ऑरा क्रिएट हो जाएगा। अब देखो, अगर हम KYB वेरीफाइड बिजनेस लिस्ट में देखें तो इनके पास जो बचपन में आ गई थी ना, आपको मेरी बात बड़ी अजीब लगेगी, इनके पास बचपन में OKX आ गई थी, गेट.io आ गई थी, बिटगेट आ गई थी, MEXC आ गई थी। बाकी जो है यहाँ पे हमारे पास एल बैंक, पाइनेक्सिस तो मैं गिनता ही नहीं हूँ, ये एक्सचेंजेस आ गई थी। होना ये चाहिए था कि जैसे 27-28 फरवरी को जय होगी, हाहाकार मची कि यार बाइनांस पे आने वाला है, बाइनांस पे आने वाला है, और इसकी प्राइस गई थी 2.9 पे। बिल्कुल इसी तरह से मैं बता सकता हूँ कि हर बात की तय में एक बात होती है और वही सारी बात होती है। आज अगर आप आज डेट पे देखें तो आप बाइनांस को ओपन करें, आपको पता चलेगा कि आपके पास इस वक्त बाइनांस 305 मिलियन की कम्युनिटी लेके बैठा हुआ है। 305 मिलियन बोले तो आपके पास ये तकरीबन 30 करोड़ से ज़्यादा लोग बनते हैं। इतनी बड़ी कम्युनिटी लेके बाइनांस लेके बैठा है। नंबर 1 इसके पास कस्टमर है, नंबर 1 ट्रेडिंग वॉल्यूम रखता है। क्वेश्चन इज दैट इसको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि मार्केट में कंपेटिटर आते हैं। थोड़ा सा आप स्टडी कीजिए, बाइनांस से पहले भी एक बहुत बड़ी एक्सचेंज थी, राज किया करती थी,
थी, लेकिन उसके फाउंडर से एक गलती हो गई जिसकी वजह से मार्केट में ट्रस्ट खत्म हो गया, पैसा बाकी था नहीं, वो पैसा यूज़ करते थे तो उसको शक नहीं हुआ कि यार लोग निकाल भी लेंगे। अब देखो ना, अगर आपको पता चले कि आपके इलाके का जो लाइट बैंक है, आपका मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, हबीब बैंक है, बैंक अल-फलाह है, अल-बरका बैंक है, यहाँ पे जितने भी बैंक्स की सारी ब्रांचेस मौजूद हैं, वो बैंक्स आपका पैसा किसी गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहा है, ये जो आप पैसा लेने जाएंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, तो आप तो पैनिक होकर वहाँ पे जाएंगे, काटो साढ़े पैसे फाड़ा अपना चक पैसे दे सानू, क्योंकि आप कहेंगे साढ़ा पैसा सानू दे दे। अब जब तक यकीन होता है, लोग सालों साल बैंक से पैसा नहीं निकलवाते और बैंक उसी पैसे को यूज़ करके अपना पैसा बनाई जाता है। लेकिन आपकी क्रिप्टो में भी ऐसा ही होता है, उन लोगों को यकीन है अगर 10 लोग लेंगे तो 20 लोग जमा करवाने आ जाएंगे, सब लोग यहाँ से पैसा नहीं निकालेंगे। इसलिए तो कहते हैं कि बायर का ट्रेंड है कि सेलर का ट्रेंड है, बायर का ट्रेंड हो तो पैसा आता है, सेलर का ट्रेंड हो तो पैसा जाता है। और इस वक्त बाइनांस को ट्रस्ट चाहिए, ट्रस्ट इसके पास बहुत है। अगर ट्रस्ट वर्दी बाइनांस आपके पाई के पास आ जाती है, मार्केट में ट्रस्ट बढ़ेगा, ट्रस्ट फैलेगा, पैसा ज़रूर आएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं जीसीवी की। जीसीवी कैसे आ सकती है? अगर बाइनांस लिस्ट होता है तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा रियल वे में आपकी जीसीवी को लागू करने का। अगर कोई बंदा ये समझता है कि यार हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, कीमत ऊपर बढ़ेगी, जीसीवी लागू हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। आपकी जीसीवी का इस वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी जीसीवी का आपकी एक्सचेंज की वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपकी जीसीवी का कोई ताल्लुक है तो वो सिर्फ आपसे है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाई की कम्युनिटी ही आपके जीसीवी वैल्यू को लागू कर सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई तरीका सोच रहे हैं तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप ख्वाब देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं है हकीकत क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों आपको मेरी बात पे यकीन आएगा। आप उन लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं ना जो पाई के लिए सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, जो पाई के लिए बाहर निकलते हैं, जो पाई के लिए बैनर्स उठाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वो लोग बिल्कुल ठीक हैं, वो रियल वे में पाई के सपोर्टर हैं, वो रियल वे में आपके जीसीवी के सपोर्टर हैं और वो चाहते हैं कि जीसीवी लॉन्च हो और उनकी वजह से लॉन्च होगी। ये जो आप लस्सी पी के सोए रहते हैं ना, टिकटॉक देखते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे जीसीवी के लिए। जीसीवी के ऊपर उन लोगों का हक है जिन लोगों ने पाई को लॉन्च करवाया था। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, पाई 20 फरवरी को लॉन्च नहीं होना था। ये तो पाई कोर टीम को स्यापा पड़ा तो उन्होंने लॉन्च की, नहीं तो वो इसको बहुत आगे लेके जाना चाहते थे, पोस्टपोन करना चाहते थे। नो डाउट वो पैसे नहीं ले रहे थे, वो किसी से 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं करवा रहे थे, बट उन्होंने इसको आगे लेके जाना चाहा। इसीलिए तो कहते हैं कि पाई की लॉन्चिंग ही गलत टाइम पे हुई है। लोग इस वक्त पाई के ऊपर चलना ही नहीं चाहते। फिर देखो सोने पे सुहागा ये हुआ कि उसी वक्त शोर मच गया। भाई अगला स्टेप ये है कि ये बाइनांस पे लागू होने वाला है, लॉन्च होने वाला है, बाइनांस के साथ काम करने वाली है। इसमें कोई शक नहीं कि स्टार्ट में आपके पाई की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। 5 एक्सचेंज का इकट्ठा आ जाना को मजाक नहीं होता, लेकिन उसके बाद छठी नहीं आई, बायबिट नहीं आई, कॉइनबेस नहीं आई, बाइनांस नहीं आई। अगर इनमें से कोई भी आ जाती तो बड़ा फर्क पड़ना था। एल बैंक आ गई थी, अच्छी बात है, बांग्सा आ गई थी, अच्छी बात है, बट ये एक्सचेंजेस तो नहीं है ना। अगर जनवरी में सही एक्सचेंज आती तो भैया बात फिर बनती। यहाँ पे आप देखो एक्सचेंजेस की लिस्ट में बाइनांस आती है, एक्सचेंजेस की लिस्ट में आपके पास कॉइनबेस आती है, अपबिट आती है, बायबिट आती है, भैया क्यू कॉइन आती है, HTX आती है। इन 10 में से 5 तो आ गई थी, 2-4 और आ जाती तो पाई का और क्रिएट हो जाता। ये जो 11 नंबर पर टिका हुआ था 4, 5, 6 पे आ जाता तो फिर मजा आ जाता। आप देखो 11 पे बेचारा सीधा 50 पे चला गया, पल्ले कख नहीं रहा। $2 पे लॉन्च हुआ, 0.17 पे आ गया, मर्यादा यहाँ पे कुछ नहीं रही। तो इसलिए दोस्तों अगर इसने आगे चलना है तो आपकी वजह से चलना होगा, ये बाइनांस की वजह से नहीं जाएगा। बाइनांस पे लिस्ट होगा, ज़रूर होगा, लेकिन आगे से जाना है तो आपकी वजह से जाना है। क्या आप पाई को सपोर्ट करते हैं, क्या आप जीसी को सपोर्ट करते हैं? अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। सपोर्ट जीसी को मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।